दोस्तों, लव में ब्रेकअप और शादी के बाद तलाक, यह आज एक सामान्य घटना की तरह देखने मिलता है, जिसमें कभी पति धोखा दे रहा है तो कभी पत्नी। तलाक होने में 60% केसेस तो अति शारीरिक सुख के लालच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से होता है। दूसरा बड़ा कारण पैसा का वजह से होता है, कभी दहेज तो कभी पति पत्नी की कमाई या उनके जायदाद को लेकर। ये दो बड़े कारण को छोड़ने के बाद भी कुछ लोगों ने अजीबोगरीब कारण से तलाक लिया। आगरा की एक औरत ने बस पति कुरकुरे लाना भूल गया था, इसलिए उसने तलाक लिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? लंदन की रहने वाली अमांडा रोजेस ने पालतू कुत्ते से शादी करने के लिए पति से लिया तलाक। शायद अमांडा जी मिथुन की बात को ज्यादा सीरियस ले लिया था। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी से कभी नहीं लड़ता था, उसे बीवी की हर बात अच्छी लगती थी। इस वजह से बीवी ने कोर्ट में अच्छा पति बनने का शौक है बोलकर उन पर केस किया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये सब देखने के बाद भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? दोस्तों, हमारी कहानी भी आज इसी विषय पर है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको रामायण या महाभारत को जानने की इच्छा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो 5 मिनट के वीडियो से आपको धीरे धीरे पूरा महाभारत याद हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलो जानते हैं आगे की स्टोरी। पिछली कहानी में हमने जाना गंगा जी और शांतनु के विवाह में जल्दबाजी के कारण दोनों को धोखा हुआ था, जिनसे दोनों के बीच रात को लड़ाई हुई थी। और अब आगे की कहानी। लड़ाई का अंत चाहने वाले महाराज शांतनु अंत में ये कहते हैं, देवी गंगा, इस झगड़े का अंत कैसे होगा? अब आप ही बताइए देवी गंगा। तब देवी गंगा कहती है, धर्मानुसार मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको मेरी हर एक सुख का ध्यान रखना आपका धर्म है। जो मेरी मर्जी हो उसे मैं खुशी से करूँगी और आप मुझे कभी नहीं टोकेंगे। यदि आपने कभी किसी काम के लिए मुझे टोका या रोका, उस दिन आप अपने धर्म का उल्लंघन करेंगे और मैं उस दिन यहाँ से चली जाऊंगी। और पश्चातापी मन वाले शांतनु ने हाँ में स्वीकृति दी। अब बस उनके हाँ की स्वीकृति की देर थी। वो अब मनमाने करने लगी, उन्हें सताने लगी। सोने के समय पर जागना, जागने के समय पर सोना, कामुकता के समय पर पूजा पाठ, पूजा पाठ के समय पर कामुकता। देवी गंगा का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा तो नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उनसे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि यह मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाए। गंगा ने हर एक जतन किया जिससे महाराज शांतनु परेशान हो। महाराज शांतनु उनसे कुछ कहे और उन्हें कहे, रोके टोके, परंतु महाराज शांतनु भी उनके कामुकता में आसक्त हो चुके थे। हर सताने वाली जतन के बाद गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया और देखते ही देखते तुरंत उस पुत्र को अपने जल के बहाव में डुबा दिया। ये देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए, पर कड़वे घूंट पीकर सहन करते हुए गंगा जी से कुछ कह न सके। यह व्यवहार देखकर देवी गंगा को सताने का एक और अच्छा बहाना मिल गया और गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देकर पानी में बहाना उनका प्रतिवर्ष का कार्य हो चुका था। यह प्रक्रिया अब तक 7 वर्षों तक लगातार चलता रहा, जिसमें अपनी 7 संतानों को खो चुके थे। और महाराज शांतनु का क्रोध प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा था। वे प्रतिवर्ष यही सोचते, इस वर्ष ऐसा होने नहीं दूंगा, परंतु हर वर्ष यही होता रहा। और अब वो 8वीं बार गर्भ धारण की। इस बार फिर एक बालक को जन्म दिया और तुरंत उसे बहाने को चली गई। तभी महाराज शांतनु ने रोकते हुए कहा, गंगा बस, इतनी निर्दयी न बनो। गंगा, अब तुम्हें मैं और सहन नहीं कर सकता। अपने पुत्रों की यह दशा मैं और नहीं देख सकता। अपने उस भूल के लिए इससे ज़्यादा सहन और नहीं कर सकता। जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तभी देवी गंगा मुस्कुराते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है महाराज। ये वाक्य सुनकर महाराज बड़े आश्चर्य हुए। दोस्तों, देखा एक पति पत्नी की लड़ाई का परिणाम कहाँ से कहाँ तक जाता है। औरत सताने में आ जाए तो घटना कहाँ से कहाँ तक चला जाता है। आज भी कितने ही ऐसे पति हैं जो अपने बच्चे के लिए अपनी पत्नी का दुर्व्यवहार को झेल रहे हैं और लड़ाई भी करते हैं। आपको ज्योति मौर्य तो याद होगी ही ना, और उनके पति आलोक मौर्य, जो एक सफाई कर्मी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, कोचिंग की हाई फाई फीस देकर एसडीएम ऑफिसर मतलब कलेक्टर बनाया।
और उनके घर में सूर्यवंशम मूवी जैसा माहौल था। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे नामक होम कमांडेड पुलिस ऑफिसर के साथ अफेयर चलाया और जब उनके पति को शक होने लगा तो वे अलग रहने लगी। बात आगे बढ़ी, मामला कोर्ट में गया। जब कोर्ट में पति ने सबूत दिया तब एसडीएम मैडम ने उल्टा अपने पति पर झूठा आरोप लगाया। यह केस कितना बड़ा बवाल किया जिससे बहुत से कोचिंग सेंटरों से लोगों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। इससे एक बात तो समझ आता है, हीरा ठाकुर ने बीवी को पढ़ाने के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव किया था और खुद को अमीर बनाया था। दोस्तों, जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते तो कभी नहीं चलने वाले। एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने 5.5 लाख करोड़ रुपीस देकर मेलिंडा गेट्स से तलाक लिया। भारत के सबसे हैंडसम हीरो और मेरे फेवरेट ऋतिक रोशन ने सन 2013 में 380 करोड़ रुपए देकर तलाक लिया। इतना पैसा, इतना सुंदरता कुछ काम नहीं आया। जो भाग्य और आपके कर्म में है वो निश्चित होगा ही। दोस्तों, ये सब केसेस में रोज़ देखने मिलते हैं, इसलिए आप अगर लॉयल पार्टनर के साथ हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बदले में आपको भी वफादार होना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। आप उस दोस्तों को शेयर करना जो ऐसे केसेस में फंसे हों। कमेंट बॉक्स में अपने उस पीड़ित दोस्तों का नाम ज़रूर बताइए। दोस्तों, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट के साथ।